इस विधि से करें बृहस्पति देव की पूजा और व्रत कथा, पूरी होगी हर मनोकामना। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति रहती है। शीघ्र विवाह के लिए भी ये व्रत करना उत्तम माना जाता है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। जल्द विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देव की पूजा और व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं बृहस्पति देव की पूजा और व्रत कथा की विधि। गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा जरूर सुननी चाहिए। गुरुवार की व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस स्वभाव की थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, अभी घर में सफाई कर रही हूँ, आप बाद में आ जाना। फिर जब कुछ समय के बाद साधु दोबारा भिक्षा मांगने आया तो बोली, महाराज, अभी तो मैं बच्चों को दूध पिला रही हूँ, कृपया करके आप कुछ समय के बाद आना। और ऐसे ही करते करते उसने पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन साधु को उसने दान नहीं दिया। तब वह साधु बोला कि जब तुम्हारे पास अवकाश होगा तब तो तुम दान दोगी या नहीं। तब सेठानी बोली, जी महाराज, तब मैं दान आपको जरूर दूंगी। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसे समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह दाने दाने को मोहताज हो गई। तब वह साधु दोबारा से वहां भिक्षा मांगने आता है। अब वह सेठानी से भिक्षा मांगता है। तब सेठानी कहती है कि महाराज, मेरे पास तो खुद के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, मैं आपको क्या भिक्षा दूं। तब साधु महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुमने भिक्षा नहीं दी, और जब अब तुम्हारे पास पूरी तरह अवकाश है, खाली समय है, तभी तुम मुझे भिक्षा नहीं दे रही हो। तब सेठानी साधु के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तब साधु महाराज के भेष में बृहस्पति देव बताते हैं कि तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो और कथा किया करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और अब दोबारा से सेठानी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया था।
अगर आप मेरा दूसरा चैनल पर व्लॉग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।